Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. Dear students, today I have prepared a topic of class 8, subject science, and my today's topic is textual question of sound. तो प्यारे बच्चों, हमने ये साउंड जो हमारा चैप्टर था हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, अब इन्हीं के हमने यहाँ पर लिखे हैं। ये कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो पहला पार्ट क्या है इसका, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। हम साउंड किस किस चीज़ से पास हो जाती है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। याद रखना, सॉलिड किन किन चीज़ों में पास हो जाती है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड कहते हैं ठोस को, लिक्विड कहते हैं माया को, गैस कहते हैं गैस। सेकंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जो यहाँ पर नीचे कुछ आवाज़ें दी गई हैं, जैसे बेबी गर्ल, इसकी आवाज़, इसकी ये जो विच आर द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इनमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी किन की होती है? क्योंकि लाउडनेस, जो भी आवाज़ का दौर किस पर है, फ्रीक्वेंसी पर है। किस पर है? फ्रीक्वेंसी पर है। इनमें क्या है कि जो मैंने नीचे 3 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, इनमें से सबसे कम धीमी आवाज़ किन साउंड्स की क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। नंबर 1 ए क्या है यहाँ पर, बेबी सॉरी यहाँ गलत हुआ, यहाँ पर एक बेबी बॉय है, सॉरी लिखने में गलत हुआ, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, ए मैन, ए वुमन। इनमें से सबसे कम धीमी आवाज किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, किस वॉइस की? इसमें आता है हमारे पास ए मैन, जो बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब बच्चा होता है उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत, जितनी आवाज़ ऊंची होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। क्योंकि आवाज़ का दारोमदार किस पर है, फ्रीक्वेंसी पर। किस पर है? फ्रीक्वेंसी पर। आपको मैंने बताया ये। तो यहाँ पर बेबी बॉय, उसकी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ वो ज़्यादा होती है, बेबी गर्ल की भी ज़्यादा होती है, वुमन की भी ज़्यादा होती है आवाज़, वुमन की भी ज़्यादा। लेकिन मैन जो होता है, मैन आदमी की जो आवाज़ होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो बहुत कम होती है। इसका तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, मैन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इन खाली जगहों को यहाँ पर पुर करना है। क्या करना है? पुर करना है। ए पार्ट क्या है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको कहते हैं? टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नंबर सेकंड क्या है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पर बोलता है लाउडनेस, ऊंचापन। कोई भी आवाज जो इसकी ऊंचाई किस पर, उसका अनुसार किस पर है, बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वो टेंडेंसी कितनी है, उसी के हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड देखा, उसकी लाउडनेस देखी जाती है। इसका आंसर क्या आएगा, एम्पलीट्यूड। क्या आएगा? द थर्ड वन इज सी पार्ट क्या है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या है, हर्ट्ज। और सिंबल इसको एग्जैक्ट लिखा जाता है। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसके क्वेश्चन होते हैं। बी पार्ट क्या है, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। अब मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि अनप्लीजेंट साउंड, वो साउंड जो हमारे कान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसी को हम शोर कहते हैं। वो आवाज जो हमारे कान बर्दाश्त न कर सके उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज, शोर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर मैंने आपको बताया शोर किस किस चीज से होता है, कौन कौन चीज, सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। ई पार्ट क्या है, स्टिलनेस ऑफ ए साउंड, तेजपन आवाज का, आवाज ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसी के हिसाब से उसका वो तेजपन देखा जाता। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन की वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उतनी आवाज तेज निकलेगी किसी चीज से। आप किसी चीज पे मारेंगे जोर से, अगर उसमें वाइब्रेशन ज्यादा आ गई, ये नॉर्मली इसका ये तो कॉमन सेंस है, वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब वहां पर उसकी श्रिलनेस भी ज्यादा होगी, तेजपन मतलब आवाज की तेज कितनी ऊंची, कितनी आवाज होगी, आवाज कितनी ऊंची होगी। तो इसके डिपेंडेंस किस पे है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। किस पर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, इनके आंसर मैंने साथ लिखे। मैं और एक बार आपको रिपीट करूँ यहाँ पर। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सेकंड पार्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कम फ्रीक्वेंसी किन किन आवाजों में होती है, जैसे बेबी बॉय, बेबी गर्ल,
a man a woman, a man में होती है सबसे कम वॉइस फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इनकी आवाज में। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है, खाली जो पुर करना है, जैसे टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम, उसको कहते हैं टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। The unit of frequency is hertz. The unit of frequency is hertz. Unwanted sound is called noise. Stillness of a sound is determined by the frequency of vibration. तो प्यारे बच्चों, ये मेरे क्वेश्चन यहाँ पर इनके आंसर दिखे हैं, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ, इसका फोटोग्राफ भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप ये घर पे इनको याद करना। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।